गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं किशन कुमार साहू, फैकल्टी ऑफ उड़ान IAS अकेडमी। आप सभी को जय श्री राम, जय जोहार। तो दोस्तों, फिर से एक बार मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक नए टॉपिक को लेकर के, जो है यूनिट 3। ठीक है, और यूनिट 3 का ये जो है हमारा दूसरा टॉपिक है। ठीक है, इसके पहले मैंने जो है गणित के व्यापक उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य पर चर्चा किया था मैंने, वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे ये वाला जो टॉपिक है वो रहेगा गणित शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य व रेखा गणित व बीज गणित शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य व शिक्षण बिंदु का वर्णन। ठीक है, तो सबसे पहले गणित के उद्देश्यों को आप बताएंगे गणित शिक्षण के, उसके बाद अंक बीज गणित और रेखा गणित के जो है क्या रहेंगे शिक्षण के उद्देश्य बताएंगे और उन शिक्षण बिंदु पर आपका उसका वर्णन करना है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार बताइएगा कि यहाँ पर जो है हमारे कॉलोनी में एक शादी हो रहा है। ठीक है, एक घर में, तो वहाँ से जो है बाजा वगैरह का आवाज़ आ रहा है, लेकिन हो सकता है माइक अच्छा है, ऐसा मेरे को लगता है। तो नॉइज़ कैंसिलेशन वाला है इसमें। तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये आवाज़ जो है वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर सही तरीके से नहीं आ रहा होगा तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं जो है फिर से आप लोग के लिए इसी टॉपिक का एक नया वीडियो लेक्चर बना दूँ। जैसे ही वो बंद होता है मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा इसी टॉपिक का ही वीडियो। ठीक है, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ इसको, आप लोग बताइएगा, उसके बाद इसको डिलीट कर दूंगा अगर सही नहीं आ रहा होगा आवाज़ तो। ठीक है, तो सबसे पहले गणित शिक्षण का उद्देश्य आप बताएंगे। ठीक है, कि किसी विषय के शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, कि पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए चलना है कि कोई भी जो सब्जेक्ट है उसको यदि पाठ्यक्रम में रखा जाता है या फिर उसका जो शिक्षण कार्य किया जाता है तो उसके लिए जो है क्या किया जाता है, उद्देश्य निर्धारित कर लिए जाते हैं पहले से ही। ठीक है, तो निर्धारित करने के पहले जो है क्या किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो वही चीज इसमें मेंशन है। तो पहला है इसमें राष्ट्र समाज की आवश्यकता। ठीक है, तो हम जो विषय पढ़ने वाले हैं, हम जो पढ़ाने वाले हैं, उससे समाज और देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो पाएगी कि नहीं, इस पर ये जो रहेगा क्या बेस्ट। ठीक है, फिर विषय की प्रकृति कैसी है ये अपने को देखना है। फिर है रीति रिवाज। ठीक है, मतलब समाज या फिर जो भी देश में है वहां पर जो भी रीति रिवाज जो है, मान्यताएं जो है वो अपना एक अमूल्य योगदान रखती है। ठीक है, तो इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। फिर परंपरा है। ठीक है, इनको क्या किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है जब शिक्षण के लिए जो है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है तब। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप बताएंगे कि प्राचीन समय में गणित का जो अध्ययन है, ठीक है, वो पूरा दिन भर में जो है क्या उपयोग आ सकता है, इस बेसिस पर क्या करते थे, उसको पढ़ाते थे, उसका अध्ययन करवाते थे। लेकिन वर्तमान समय में जो है इसको माध्यमिक स्तर तक ही क्या किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। आप 10th तक ही क्या करते हैं, वहां पर पढ़ाई करते हैं किसका, गणित सब्जेक्ट का। उसके बाद आपके पास एक क्या रहता है, वहां पर एक ऑप्शनल रहता है, आपके पास विकल्प रहता है कि हम जो है क्या लेना चाहें, बायो लेना चाहते हैं कि कॉमर्स लेना चाहते हैं कि मैथ लेना चाहते हैं करके। ठीक है, तो 10वीं तक का जो है अनिवार्य है, उसी को बुलाया जाएगा माध्यमिक स्तर। ठीक है, फिर गणित के उद्देश्य में आप बताएंगे कि इससे अनुशासन संबंधी उद्देश्य जो है ये आपका पूरा होता है। सांस्कृतिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य में आप ये बताएंगे कि हमारे जो आदर्श पुरुष रहे हैं, महान गणितज्ञ, ठीक है, आर्यभट्ट, रामानुजन, भास्कराचार्य, इनके द्वारा जो भी यहाँ पर प्रमेय दिए गए, जो भी सिद्धांत दिए गए, जो भी सूत्र यहाँ पर दिए गए, हम उसको लेकर के आगे चल सकते हैं। ठीक है, फिर वर्तमान जो सामाजिक ढांचा है ये गणित पर ही आधारित है। हमारे जो है सांस्कृतिक धरोहर, जैसे कि किला है, महल है, मंदिर है, जैसे अभी में क्या बना, वहां पर मंदिर बना। ठीक है, या फिर अन्य जगहों पर जैसे स्टैचूज वगैरह बनते हैं, लिबर्टी स्टैचू ऑफ इक्विटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्विटी करके बना है। ठीक है, मतलब वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस करके बना है। ठीक है, रामानुजन का। ठीक, तो ये गणित पर क्या है यहाँ, सॉरी ये क्या है, सांस्कृतिक धरोहर को बनाने के लिए हमारे लिए पढ़ना इसको जरूरी है, इसको पढ़ाना जरूरी है। इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो देखे होंगे अभी चंद्रयान 3 को भेजा गया, आदित्य L1 मिशन भेजा गया, तो वैज्ञानिकों के द्वारा ही भेजा गया। तो वैज्ञानिक जो है उनको अगर वो पढ़े नहीं रहेंगे तो कैसे भेज पाएंगे, उनके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा, सीधी साफ बात है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ से मिलता है, गणित के शिक्षण से ही। ठीक है, फिर आप बताएंगे कि गणित के जो उद्देश्य हैं और जो मूल्य हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। उद्देश्य पूरा करते हैं किसको, मूल्यों को, और मूल्य जो है क्या करता है, उद्देश्यों को दिलाता है। तो अब यहां पर आप बताएंगे, ठीक है, उद्देश्यों से निम्न मूल्यों की प्राप्ति की जाती है। ठीक है, तो कैसे कैसे मूल्यों की प्राप्ति होगी, तो पहला आप बताएंगे इक मूल्य। ठीक है, तो इक में आ जाएगा बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, नैतिक। ठीक है, फिर अगर अक करके देखें तो अक करके भी यहाँ पर तो सौंदर्यात्मक मूल्य,
ऐसे का, हाँ, सौंदर्यात्मक मूल्य, कलात्मक मूल्य, सृजनात्मक मूल्य और प्रयोगात्मक मूल्य। ठीक है, तो इन मूल्यों की क्या होती है, ठीक है, जब भी हम गणित पढ़ाते हैं जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनसे इन मूल्यों की हमको प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसी से देश का विकास होता है या समाज का विकास होता है या फिर व्यक्तित्व का विकास होता है, जो हमारा क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। ठीक है, फिर रेखागणित शिक्षण के उद्देश्यों पर आप आएंगे और बताएंगे कि ज्यामितीय आकृति बनाना सिखाया जाता है, सही माप कैसे करके जो है आपको ज्यामितीय आकृति बनाना है। ठीक है, उसका मापन कैसे करना है सही तरीके से, क्षेत्रफल निकालना है, आयतन निकालना है, ये अपने को सीखना पड़ता है, व्यू रचना करना है। ठीक है, ज्यामितीय समस्याओं को हल करना है, ये क्या हो जाएगा, रेखागणित का उद्देश्य हो जाएगा। फिर नए नियम का प्रतिपादन, हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है जो भी वहाँ पर गणितज्ञ रहेंगे वो नए नए जो है रेखागणित के सिद्धांतों को या फिर नियमों को क्या कर सकते, प्रतिपादन कर सकता है। फिर इससे जो है कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर का क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, फिर है यहाँ पर शिक्षण क्रिया का क्या होना, सुनिश्चित करना। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे किस पर, बीजगणित शिक्षण के उद्देश्य पर। ठीक है, तो अंकगणित के सिद्धांतों की क्या होती है, पुष्टि। तो अंकगणित जो भी आप पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम्स वगैरह, ठीक है, उसमें जो भी क्या होता है, थ्योरीज होते हैं। ठीक है, जो भी वहां पर थ्योरीज होंगे उसकी क्या की जाती है, पुष्टि की जाती है बीजगणित के द्वारा। ठीक है, तथ्य जो होंगे, तथ्य कहने का मतलब जो फैक्चुअल चीजें होंगी उनको संक्षिप्त में कैसे व्यक्त करना है, ये हम कहाँ से सीखते हैं, बीजगणित से ही सीखते हैं। जो भी वहां पर सूत्र रहेंगे उनकी उपयोगिता जो है इसके द्वारा ही, बीजगणित के द्वारा ही सिद्ध की जाती है। जो भी अनुसंधान सूत्र रहेंगे उसका महत्व भी इसी के द्वारा बताया जाएगा। ठीक है, इससे जो है किसी भी बालक के अंदर तर्क शक्ति का क्या होता है, विकास होता है, ये भी एक उद्देश्य रहेगा बीजगणित शिक्षण का। फिर गणना संबंधी योग्यता का क्या करना होता है, विकास करना, यह भी एक उद्देश्य रहेगा बीजगणित के शिक्षण का। फिर एक लास्ट जो आप बताएंगे कि समस्या व तथ्य का क्या होता है, स्पष्टीकरण होता है। ठीक है तो इस तरीके से आप अपना आंसर राइटिंग करेंगे, बढ़िया पर्याप्त थोड़ा दो तीन लाइन तो लिखो तो बहुत अकन हो जाए। ठीक है, तो फिर मिलता हूं आपसे मैं कुछ समय बाद। ठीक है, एक नए वीडियो को लेकर के, जो रहेगा यूनिट 3 का ही एक और टॉपिक है उसको लेकर के, उसके बाद यूनिट 4 और 5 वो भी करा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू।